पड़ोसन ने कहा कि तुझे कहाँ दौड़ना है, आराम से अपने घर में रहना, आराम करना। बोले बहन कोई कोई पता नहीं कब दौड़ना पड़ जाए, अचानक भूकंप आ गया तो, अचानक घर में आग लग गई तो, सब लोग तो बाहर निकल जाएंगे, जी जी जीते जी तो मैं ही मर जाऊंगी। बहन कब भागना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। पड़ोसन ने कहा अरे बहन तू ये फालतू की बातें मत सोच, इस फल को खा ले। धुंधली ने कहा बहन तू कहती है तो खा लेती हूँ, लेकिन एक बात बता। बोले हाँ, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे। बोले बहन सुना तो मैंने भी है। अरे बहन कहीं मेरा मेरा बेटा मेरे घरों में 2-3 साल भी रह लिया मैं तो मरी जाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा अरे बहन धुंधली तू ये फालतू की बातें क्यों सोच रही है, भगवान का नाम ले, संत का प्रसाद है, खा ले बेटा हो जाएगा। उसने नहीं खाया। उसने कहा बहन देख, पहले तो बच्चे को जन्म देने में ही माँ का दूसरा जन्म होता है। अगर सकुशल बच्चे का जन्म हो भी जाए तो उसको पालने में, उसको संवारने में बड़ी कठिनाई है। मैं तो सबसे अच्छा उसको मानती हूँ जो बांझ होती है और जो विधवा होती है, वो बड़े खुश रहती है, ना कोई बच्चे की टेंशन, ना किसी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, उस फल को रख दिया। पड़ोसन ने कहा तू कुआं में गिर जा करके, मेरा जो काम था समझाना, मैं समझा रही हूँ, तूने नहीं मानी, और वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन क्या हुआ, धुंधली की बहन आ गई, और धुंधली की बहन को जैसे ही धुंधली ने अपनी सारी बात बताई तो धुंधली की जो बहन थी वो तो चाहती थी कि इसके कोई घर में संतान ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी संतान है, बहुत सारे बेटे हैं, एक इसको दे दूंगी और इसका जो धन है, जो माल है, वो सब मैं ले लूंगी। तो उसकी बहन ने तो और ज्यादा दिमाग खराब कर दिया। अरे बहन तू ये बता, कहीं फलों से भी बेटा होते हैं? ये सब तो फालतू की बात है, बेकार की चीजें हैं। और कहा खा ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन को फलन दे होत ना देखे पूत, कहीं फलों से भी बेटा होते हैं? अरे तू क्यों बावरी हो रही है? अगर तुझे इस फल में थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती है तो तेरी गाय भी तो 9 साल से बांझ है, उसको खिला दे। और सुन, तेरे यहाँ कोई संतान नहीं है तो मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, और अब इस समय मैं गर्भवती हूँ, मेरे कोई संतान होगी तो मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले में तू मुझे धन दे देना, मेरा पति कुछ नहीं कहेगा। तो धुंधली ने कहा अरे बहन बहन वो तो तेरे जैसी, तूने तो मेरी सारी समस्या को एक क्षण में ही नष्ट कर दिया। कालांतर में धुंधली ने आत्मदेव को विश्वास दिलाती रही कि मुझे फायदा है, फायदा है। जैसे ही कालांतर में आगे चल करके धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ, रात में ही आकर के उसने धुंधली को दे दिया। और जैसे ही आत्मदेव को पता चला कि मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है तो बड़े प्रसन्न हुए, और उसके 3 महीने बाद गाय के भी एक पुत्र हो गया। गाय का जो पुत्र था वो बड़ा तेजस्वी था, उसके चेहरे पर बड़ा तेज था, उसका शरीर तो इंसानों जैसा था लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। और जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे तो धुंधली ने कहा वाह महाराज, 9 महीना पेट में मैंने रखा, नाम तुम रखोगे? आत्मदेव ने कहा देवी जी आप ही नाम रख दो। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। तो उसने अपने बेटा का नाम धुंधकारी रख दिया। अब दोनों बड़े हुए, ख्याति तो दोनों ने ही पाई, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। रावण और विभीषण दोनों एक ही मां के बेटे थे, लेकिन एक भक्त था और एक दुष्ट था। ऐसे ही गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो बड़े जन्म से ही विद्वान थे, क्योंकि संत का फल थे ना, इसलिए। और धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट था, बच्चों को परेशान करता, बच्चों को मारता पीटता, रोज उसकी शिकायत आती थी। जो अंधे लोग होते थे उनको कुआं में ढकेल देता और बहुत कुकर्म करने लगा। एक दिन आत्मदेव ने धुंधकारी से कहा बेटा, तूने मेरा स्वर्ग जैसा घर था, तूने इसको नरक बना करके रख दिया। कहाँ इसमें पूजा होती थी, कहाँ पाठ होते थे, आज तेरे कारण पूरे घर में मदिरा की बोतलें पड़ी हुई हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, तूने मेरे पूरे घर का नाश कर दिया। तो धुंधकारी ने अपने पिता से कहा कि तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हम जो करते हैं वो ठीक करते हैं।
और जाओ यहां से। जब बच्चा दुष्ट हो जाता है, जब वो कुमार्ग पर चला जाता है, तो सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा दुख उसके पिता को होता है। आत्मदेव ने अपने मन में सोचा, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही मैं अच्छा था। आज उसको पछतावा हो रहा है कि संत सही कह रहे थे। संत ने कहा था कि कर्म की गति बड़ी बलवान है, हमारे साथ में भजन करो, जंगल में रहो, क्यों पुत्र और पुत्री के मुंह में पड़े हुए हो। लेकिन उस समय मेरी समझ में नहीं आया। आज जब पुत्र ने ठोकर मारी है, पुत्र ने जब लात मारी है, तब जाकर के आत्मदेव की समझ में आया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। बोले, पिताजी, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। पिताजी, यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हम लोग इस संसार में दिन रात सार ढूंढते हैं, लेकिन इस संसार में कोई सार नहीं है। सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख किसी को नहीं मिलता, कोई सुखी नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, सुख मस्ती विरक्तस्य मुनि एकांत जीवना। चक्रवर्ती, इस पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहो, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। किसी को सुख नहीं है संसार में। कौन सुखी है? सुखी केवल भगवान के दास हैं। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं, जो संत हैं, जो विरक्त हैं, उनको ही इस संसार में सुख है और किसी को सुख नहीं है। पिताजी, इस संसार को छोड़ करके चले जाओ। मुंचक ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति, निपति सती देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। महाराज देखो, जो उपदेश उन संत ने दिया था, वही उपदेश आज गोकर्ण जी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं संत का ये फल है। पिताजी, जो मोह है, मोह नरक का दरवाजा है। इस मोह को छोड़ करके आप जंगल में जाइए। आत्मदेव ने कहा कि जंगल में जाकर के मैं करूं क्या? जंगल में तो मैं पहले भी गया था, जंगल से ही तो ये सारी परेशानियां मुझे शुरू हुई हैं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, देहेस्त मांस रुदरे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्या निसम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देखिए, विचार करके देखें, हमें इस संसार में दो चीजें बांधती हैं। जीव को इस संसार में दो चीजें बांधती हैं, एक तो ममता और दूसरी अहमता। अपने शरीर में अहमता और शरीर के रिश्तों में ममता। ये शरीर हमारा, हम लोग सोचते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं। देखो, विचार करके देखना, थोड़ा सा विचार करके देखें। हम लोग संसार में रहते हैं, सोचते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं, मैं वहां चल करके जा रहा हूं, मैंने ये सुन लिया, मुझे उसने गाली दी। अच्छा, एक बात बताओ, चलने का काम किसका है? बोलो, चलने का काम किसका है? पैरों का। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं। सुनने का काम किसका है? कानों का। इसके अंदर जो स्रोत इंद्रिय है, जो इंद्रियां हैं हमारी, इन इंद्रियों का काम है, अपना अपना काम करती हैं। स्रोत इंद्रिय अपना काम करती है, सुनती है। चक्षु इंद्रिय अपना काम करती है, देखती है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? ये काम मैं कर रहा हूं, मैंने वो देखा, मैंने वो सुना।
लेकिन आप विचार करके देखिए मैं कहाँ है, कहीं है मैं? यहाँ हाथ रखो ये तो हाथ है, यहाँ हाथ रखो ये सिर है, यहाँ हाथ रखो ये गाल है, यहाँ हाथ रखो ये कान है, मैं कहाँ है? अंदर जाकर के देखो, इसमें अंतःकरण है और सूक्ष्म शरीर है, तो मैं कहाँ है? ये मैं कहीं नहीं है, मैं अज्ञान है। हम लोग अज्ञान के कारण कहते हैं मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। करने वाला कोई नहीं है, करने वाले आप नहीं हो, करने वाला ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों का अपना अपना काम है, वो अपना काम करती हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि मैंने कर लिया, मैं कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर पंचभूतों का है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये जो पांच भूत हैं, इन पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। हाड़, मांस, मज्जा, मेद, स्नायु, इन सब से हमारा ये शरीर बना हुआ है। अच्छा, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा, आप एक दृष्टांत से समझिए। आप लोग मकान बनाते हो, मकान में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सरिया की जरूरत पड़ती है, बालू की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो जैसे हम मकान बनाते हैं वैसे ही सिस्टम हमारा शरीर का है। हम लोग मकान में सरिया क्यों लगाते हैं? उसको मजबूत करने के लिए लगाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमारे शरीर में हड्डियां लगाई हैं, इस शरीर को मजबूत करने के लिए लगाई हैं कि तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा। पानी होता है उसमें, पानी क्या है? हमारे शरीर में जो खून है, जो रक्त है, यही पानी है। गारा जो मांस है, मज्जा है, मेद है, इन सब का हमारा ये शरीर बना हुआ है। और बाहर से हम लोग अपने मकान में पेंटिंग कर देते हैं। कोई पीली पेंटिंग करेगा, कोई हरी करेगा, कोई लाल करेगा, कोई ऑरेंज करेगा। ऐसे ही भगवान ने हमारे शरीर पर भी पेंटिंग कर दी है। कोई काला बना दिया है, कोई गोरा बना दिया है। हमारे शरीर पर भी तो पेंटिंग है, कोई काला है, कोई गोरा है। लेकिन एक ना एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में शरीर नष्ट हो जाता है। आपका घर पुराना हो जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा, ऐसे ही ये शरीर पुराना हो जाता है। शरीर जब जर्जर हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है और उसको शमशान में जाकर के जला देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। आप कुछ नहीं हो करने वाले। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं? शरीर के नाते भी हमारे नहीं हैं। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख से आंख मिलाकर आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता है कब होते हैं अपने, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये तो स्टेज होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ट्रेन में यात्रा की है? आप लोगों ने ट्रेन में यात्रा की है? अच्छा, तो आप लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपको बहुत सारे यात्री मिल जाते हैं, उनसे बातें होने लगती है, थोड़ा मन प्रेम हो जाता है। भैया आप कहाँ से हो, आपका स्टेशन कौन सा है और आप कहाँ उतरोगे। ऐसे ही हमारा जो जीवन है यह भी एक ट्रेन की तरह है। ट्रेन में नए नए यात्री बैठते जाते हैं, पुराने पुराने उतरते जाते हैं, जिनका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाते हैं। हमारे जीवन रूपी जो ट्रेन है, इस ट्रेन में नया यात्री हम लोग जुड़ जाते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ तो आप ट्रेन के यात्री बन गए, आप बड़े हुए, आपका विवाह हो गया तो आपकी ट्रेन में एक और साथी आपका जुड़ गया, पत्नी। तब तक क्या हुआ, दादाजी का स्टेशन आ गया, क्या, शमशान घाट। दादाजी के स्टेशन आया, दादाजी अपने स्टेशन पर उतर गए शमशान घाट पर। तब तक एक यात्री और आपकी ट्रेन में चढ़ गया, कौन, आपकी संतान। इस ट्रेन में यात्री उतरते जाते हैं और बैठते जाते हैं, उतरते जाते हैं और बैठते जाते हैं। अब उन यात्रियों से थोड़ा प्रेम हो जाता है और जैसे जैसे उनका स्टेशन आता है वो उतरते जाते हैं। और आप कहो अरे आप
किसी से आप यात्री से आपका थोड़ा मन प्रेम हो जाए, बातें होने लग जाएं और उसका स्टेशन आ जाए, आपका स्टेशन आ जाए और आपका उतरने का ही मन नहीं करे, अरे भाई साहब आप बड़े अच्छे थे, आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करें हमारा स्टेशन आ गया है, बार बार उसके गले मिलो, तब तक क्या होगा, तब तक काले कोट वाला आ जाता है। कौन? टीटी। या तो राजी से उतर जाओ, नहीं तो कुराजी से तो उतार ही देगा। काले कोट वाला कौन है? यमराज। यमराज आ जाएगा। इसलिए पहले ही अपनी मर्जी से अपना सामान बांध लो, आपका स्टेशन आने वाला है, उससे पहले अपना सामान बांध करके गेट पर खड़े हो जाओ कि बस हमारा स्टेशन आने वाला है। और नहीं तो काले कोट वाला वो टीटी आकर के आपको धक्का मार करके निकाल देगा। काले कोट वाला है यमराज। इसलिए ये शरीर भी हमारा नहीं है और शरीर के रिश्ते भी, शरीर के नाते भी हमारे नहीं हैं। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही, चली जा रही है, उतरने की मंजिल। नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन। और फिर ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो गोकर्ण ने अपने पिता को बहुत प्रकार से समझाया। पिताजी, इस संसार में कुछ नहीं है, इसलिए आप सब कुछ छोड़ करके परमात्मा का भजन करो। इस संसार को छोड़ करके आप जंगल में चले जाओ और वहां भगवान का भजन करो। आत्मदेव की वो बात समझ में आ गई। आत्मदेव जंगल में चले गए और ऋषियों के साथ में बैठ करके 10वें स्कंद का पाठ करते करते वो भगवान में लीन हो गए। इधर गोकर्ण जी अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए और जो धुंधकारी था उसने अपनी माँ से कहा कि बताओ धन कहाँ छुपा रखा है। धुंधली ने कहा, बेटा सारा धन तो तूने बर्बाद कर दिया, तूने नष्ट कर दिया, अब कहाँ बचा है। धुंधकारी ने कहा, धन बता दो नहीं तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हारी पिटाई करूंगा। अब धुंधली ने सोचा अब मैं कहां से धन दूं। रात्रि में उसने सोचा कि अगर नहीं धन दूंगी तो मारेगा, इसलिए वो रात्रि में उठ करके कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। अब धुंधकारी अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया। 5-5 गणिकाओं को, 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन एक राजा के यहाँ से चोरी करके लाया, बहुत धन लेकर के आया। उन 5-5 वेश्याओं ने सोचा कि ये तो एक दिन पकड़ा जाएगा, ये तो मरेगा सो मरेगा, इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। और अपने पास धन बहुत हो गया है। रात्रि में उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया। पहले तो रस्सी से उसका गला घोटना चाहा, लेकिन नहीं मरा। एक वेश्या चूल्हे में अंगारे जल रहे थे, आग जल रही थी, उसमें से अंगारे लेकर के आई, उसके मुंह पर पटक दिए और उसको तड़प तड़प करके वो मर गया। और वो धन लेकर के चली गई। अब धुंधकारी जैसे ही मरा तो बड़ा भयंकर प्रेत बन गया, भूत बन गया। उसी समय गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके अपने जन्मभूमि की तरफ से निकल रहे थे। अपने घर में जैसे ही रुके तो रात्रि में उन्होंने अपने घर में विश्राम किया। तो रात्रि में कभी उनके सामने कभी बैल बन करके आता है, कभी भेड़ बन करके आता है, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी
कभी कुछ बन करके कभी कुछ बन करके आता है और बोलता कुछ है नहीं। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो, तुम कोई राक्षस हो, प्रेत हो, भूत हो, कौन हो? वो बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनका मुंह केवल सुई की नोक के बराबर होता है। वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। इसीलिए तो वो अपने शरीर की पुष्टि करने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे हमारी माताएं होती हैं, ज्यादातर भूत माताओं में ही आते हैं, तो वो खेलने लग जाती हैं। कुछ में तो आते हैं हकीकत में, कुछ तो वैसे ही अब आप समझ लो, कुछ लोग तो वैसे ही देवता आ गए, अरे पनवेश्वर आ गए महाराज, पनवेश्वर देवता आ गए। तो जो भूत होते हैं उनका मुंह सुई की नोक के बराबर होता है, इसलिए वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। अपने शरीर की पुष्टि करने के लिए वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही पुष्टि हो जाती है फिर वो निकल करके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, भूख लगती है। आपने देखा होगा जिसके ऊपर ऊपर की बलाई होती है वो खाता बहुत है, वो नहीं खाता, उसके अंदर जो वो बैठा हुआ वो ही खाता है। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर छींटा मारे और वो बोलने लगा, अहम भ्राता तुदयोस्मि। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं बड़ा भयंकर प्रेत बन गया हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बहुत कष्ट होते हैं, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। गोकर्ण ने कहा कि भैया मैंने जैसे ही सुना कि तुम मर चुके हो तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया था। गया में श्राद्ध करने वाले तो तर जाते हैं, मुक्ति हो जाती, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी ने कहा भैया आप गया में भले ही 100 श्राद्ध कर दो तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा वैसा भूत नहीं हूं, मैं सबसे प्रथम श्रेणी का भूत हूं, कैसे भी करके मेरा कल्याण करो। गोकर्ण ने कहा कि अभी तुम चले जाओ, सुबह होते ही मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूं। ए मैयाओ बातें मत करो, अपने अपने बच्चों को अपने साथ में बिठाला करो, ये इधर उधर उदम करते हैं, शरारत करते हैं। देखो बातें तो जिंदगी भर की हैं, लेकिन ये कथा 7 दिन की है। बातें तो आप घर में भी जाकर के करती हो, लेकिन कुछ मैयाओं का स्वभाव होता है, क्योंकि आपका गांव बहुत बड़ा है, तो कोई इधर इस कोने पर है, कोई घर कोई इधर इस कोने पर है, तो रोज रोज मिल नहीं पाते हैं, तो इस कथा में आकर के वो मिल जाती हैं सहेलियां। तो एक दूसरे को देख करके, अच्छा बहन तू भी आई है, अच्छा अच्छा तू भी आई है, तो यहाँ कथा में आकर के वो बातें करती हैं। ऐसा मत करो, कथा में आकर के केवल आप कथा सुनने आया करो, बातें करनी नहीं। बातें करनी है तो आप अपने घर में जाकर के भी कर सकते हो। कथा का एक एक शब्द बड़ा बहुमूल्य है, इसलिए एक एक शब्द को आप सुने। देखो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, अब बात चली है तो बता ही देता हूं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहला होता है सोता, दूसरा होता है सरोता, तीसरा होता है श्रोता। जो पहले नंबर का जो श्रोता है उसका काम क्या है कि कथा में तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही कथा में कोई खम्मा मिला उसके उस पर अपनी पीठ को टिकाया, और जब तक कथा होती है तब तक आराम से सोता है खर्राटे लेकर के। और जैसे ही आरती होती है, आरती में खड़ा हो, अरे आरती हो रही है, आरती जैसी होती तब उसकी नींद खुलती है। पूछो भाई क्या सुना आज? बोले कुछ नहीं, हम तो बढ़िया नींद आई आराम से। कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा में ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, ऐसी तो स्वर्ग में भी नींद नहीं आएगी, इतनी जोर की नींद आती है कथा में। दूसरे नंबर का श्रोता है सरोता। इसका लक्षण क्या है? ना तो खुद सुने और ना दूसरे को सुनने दे, ना तो खुद सुने कथा को और ना दूसरे को सुनने दे। और वो ऐसे ही देखने आता है, अरे देखो टेंट लगा हुआ है और ये व्यवस्था सही नहीं है, परीक्षित जी ने जजमान ने ये ठीक नहीं कराया, ये ठीक नहीं कराया, कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं आकर के, व्यास जी सही नहीं है, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। तो ये होता है सरोता। और तीसरे नंबर का जो होता है सबसे अच्छा, वो होता है श्रोता। श्रोता का क्या लक्षण है कि जैसे ही कथा का समय हुआ आकर के कथा में बैठ गई, ऐसा आसन लगाया बढ़िया, 4 घंटा निकल गए और उसी आसन पर बैठा रहा, कथा सुनी, और जैसी आरती हुई तब वो अपने आसन को छोड़ता है और कथा सुनता रहता है। तो अब आप कौन सी कैटेगरी के श्रोता हो अब आप समझ लेना अपने
लगा लेना अपना अपना हिसाब, सरोता हो के सोता हो के श्रोता हो। लगता है कि आप तो तीसरे नंबर की हो, श्रोता ही हो, अच्छे आप अच्छी ध्यान से कथा सुन लो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें बीच में हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सभी कथा सुने, बातें ना करें, बातें आप घर में भी जाकर के कर सकते हैं। तो कहां पहुंच गए, तुम्हारे चक्कर में कथा और भूल गए। तो हाँ, धुंधकारी पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि आप अच्छी तरह से कथा सुन रहे हो, ध्यान से कथा सुन रहे हो, अच्छी बात है। गौकर्ण ने सुबह हुई तो सभी से पूछा कि मेरा भाई है उसका कल्याण कैसे हो। तो किसी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विस्तृतम। गौकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, निश्चित ही तुम्हारे भैया धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। तो गौकर्ण ने कथा का आयोजन किया। कथा का आयोजन जैसे ही हुआ तो धुंधकारी तो अब भूत है, उसको कहाँ बिठाया जाए, भूत तो हवा की तरह होता है, कहीं भी उड़ करके चला जाता है। तो उसको 7 गांठ के बांस में जगह दी, 7 गांठ का जो बांस है उसमें जगह दी, उसमें बैठ करके उसने कथा सुनी। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ फट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई तो 7वें दिन पूरी उस बांस की गांठें फट गईं। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला, और दिव्य पुरुष जैसे ही निकला तो गौकर्ण जी पहचान नहीं पाए उसको। कहा भैया तुम कौन हो। धुंधकारी ने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, धन्य है आपकी कथा और धन्य हो आप, मुझ जैसे प्रेत का भी कल्याण हो गया। आकाश मार्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। अब जैसे ही जाने लगा तो गौकर्ण जी ने जो पार्षद धुंधकारी को विमान में लेने के लिए आए थे उनसे पूछा कि यहाँ तो बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं, विमान इन सब के लिए क्यों नहीं आया, अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया। तो पार्षदों ने कहा महाराज यहाँ आपके जितने भी श्रोता बैठे हैं इन्होंने अपनी अपनी कामना से कथा सुनी, केवल ऐसा एक अकेला धुंधकारी था जिसने अपनी कल्याण की दृष्टि से कथा सुनी। श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थित श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। श्रवण के भेद से ही फल का भेद हो गया। किसी ने सुनी है कि हमारे बेटा की नौकरी लग जाए तो हम कथा सुनेंगे, किसी ने सुनी है कि हमारा नाती हो जाए, हमारा पोता हो जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए। किसी ने अपनी कल्याण की दृष्टि से कथा नहीं सुनी, कल्याण की दृष्टि से तो केवल धुंधकारी ने ही सुनी है। तो गौकर्ण जी ने अपने सभी श्रोताओं से कह दिया कि आप दोबारा मैं कथा का आयोजन करूंगा तो आप केवल अपने कल्याण की दृष्टि से ही कथा सुने, अन्यथा और किसी दृष्टि से कथा ना सुने। तो दोबारा जैसी कथा का आयोजन हुआ तो सभी ने अपने कल्याण की दृष्टि से, अपनी मुक्ति की दृष्टि से कथा सुनी। मैं भी आपसे कह रहा हूं ये कथा तो कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जैसी कल्पना करते हैं उसको वैसा ही फल मिल जाता है। ऐसे ही ये जो कथा है ये कल्प वृक्ष है। आप इसके नीचे बैठ करके जैसी कामना से सुनोगे कि नाती है या तो नाती हो जाएगा, विवाह हो जाए मेरे बेटे का, उसका विवाह हो जाएगा, जैसी कामना से कथा सुनोगे वो वैसी आपकी कामना पूरी हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं सारी कामनाओं को एक तरफ रख दो, आप केवल अपनी मुक्ति की दृष्टि से, अपने कल्याण की दृष्टि से ही कथा सुने। जैसे ही दोबारा कथा का आयोजन हुआ तो आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान आए, जितने भी श्रोता बैठे थे सभी उसमें विमान में बैठ करके चले गए। अब आपके मन में ये शंका हो रही होगी महाराज हमने तो बहुत सारी कथा सुनी है, हमारे लिए तो आज तक विमान नहीं आया। हो रही है कि नहीं, मन में आ रहा होगा आपके मन में, हमने तो दुनिया भर की कथा सुनी आज तक हमारे लिए विमान नहीं आया। विमान का मतलब ये नहीं है कि कोई रथ आता हो आकाश मार्ग से, कोई स्वर्ग से कोई रथ आता हो, ये नहीं है। विमान का मतलब है विगत मान यस्य अभिमान।
हमारे अंदर से मान की इच्छा नष्ट हो जाए, सम्मान पाने की इच्छा नष्ट हो जाए, हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो जाए, अभिमान नष्ट हो जाए, यही इस कथा का फल है, यही है विमान। तो ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। एक प्रेत का भी कल्याण हो गया। प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जो परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं और बाद में संहार करते हैं, जिनकी शरण में जाने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ब्रह्मा को भी जो ज्ञान देते हैं, और जिनकी सत्ता से यह असत्य संसार भी हमको सत्य प्रतीत होता है। बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योगी जिनकी महिमा को नहीं जान सकते, ऐसे परमात्मा को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। दूसरे स्कंद में दूसरे श्लोक में इस भागवत के अनुबंध चतुष्ट का वर्णन किया। देखो, कोई भी ग्रंथ होता है, चाहे भागवत ले लो, चाहे रामायण ले लो, चाहे गीता ले लो, उनका अनुबंध चतुष्ट होता है। इसका अनुबंध चतुष्ट है। धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस कथा को कौन कौन सुन सकता है? ध्यान से सुनना। इस भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। इस कथा का अधिकारी कौन है? जिनके अंदर से मत्सर निकल गया हो। सज्जनों, एक तो होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। आपके गांव में मच्छर बहुत हैं, है ना? अच्छा, आपके गांव में मच्छर हैं, वैसे तो सब जगह होते हैं, लेकिन जहां ज्यादा ही हैं, यमुना जी नजदीक हैं इसलिए शायद। तो मच्छर से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो? ऑल आउट लगाते हो, मोटी लगाते हो और मच्छरदानी लगा लेते हो, है ना? मच्छर से तो आप बच लेते हो, मच्छर से तो आप बचा जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो मत्सर भाव है उससे कैसे बचोगे? मत्सर का मतलब राग, द्वेष, ईर्षा, मत्सर, ये जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, इससे कैसे बचोगे? मच्छर से तो बच जाओगे, इससे कैसे बचोगे? मत्सर का मतलब है कि ये व्यक्ति मुझसे आगे कैसे बढ़ गया। पड़ोसी ने अच्छा सा मकान बना लिया तो दूसरा पड़ोसी है वो जला जा रहा है, फूका जा रहा है। अरे इसने मकान बना लिया, बताओ हम तो टूटी सी झोंपड़ी में ही हैं। तो मेहनत करते हैं कि इससे भी अच्छी कोठी बनाऊंगा, और जैसे ही मेहनत करते हैं तब तक पड़ोसी के 2 मकान हो जाते हैं। पड़ोसी के पास गाड़ी है तो कहेंगे इसके पास गाड़ी, हमारे पास तो बस मोटरसाइकिल है। तो सोचते हैं, मेहनत करके गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पड़ोसी के पास 2-2 गाड़ियां आ जाती हैं।
तो यह है मत्सर कि ये व्यक्ति मुझसे आगे कैसे निकल गया। इसका मतलब ये है कि आप अभी कथा सुनने के अधिकारी नहीं हुए, और दूसरे का सुख देख करके आपके मन में प्रसन्नता हो, दूसरे की संपन्नता देख करके आपके मन में खुशी हो। प्रभु जैसे इस पर आपने कृपा की है ऐसे ही सब पर कृपा करना, सबके भंडारे भरे रहें, सबके पास समृद्धि आए, सब संपन्न हो। ऐसी अगर ऐसा विचार अगर आपके मन में आता है तो समझ लो कि आप कथा सुनने के अधिकारी हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में अंधेरा है और पड़ोसी के घर में उजाला है। हमारे घर में अंधेरा है इस बात का दुख नहीं है, पड़ोसी के घर में उजाला है इस बात का दुख है। अरे भैया, पड़ोसी के घर में उजाला है इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर से बिजली घर से तो लाइट सही सही आ रही है, गड़बड़ तुम्हारे बल्ब में, तुम्हारे कोई तार में गड़बड़ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं, क्या किया जाए, पड़ोसी के घर में उजाला है तो क्या किया जाए, उसके भी तार काट दो जा करके। क्या कहते हैं, उसके भी तार काट दो जा करके। अरे भैया, बिजली घर से तो लाइट आ रही है क्योंकि पड़ोसी का बल्ब जल रहा है, गड़बड़ तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे ही बल्ब में गड़बड़ है, तुम्हारे ही तारों में गड़बड़ है, उसको सही करो, पड़ोसियों का क्यों काट रहे हो। लेकिन नहीं, ये जीव की दुर्गति है, यही जीव की विडंबना है। इसलिए जो जिसके अंदर से ये मत्सर भाव निकल गया है, ईर्षा निकल गई है, वही इस कथा का अधिकारी है। अच्छा, ये भागवत क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ फल है। भागवत क्या है, वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल का रस है। किसी जिज्ञासु ने वेद व्यासी महाराज से पूछा, महाराज पका हुआ फल जब पेड़ से गिरता है तो जैसे ही जमीन पर गिरता है तो वो फूट जाता है, तो ये फल भागवत रूपी जो फल है ये फूटा नहीं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ये शिष्य और प्रशिष्य शाखा से टपका हुआ फल है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यासी महाराज को, वेद व्यासी महाराज ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित आदि पूरे ब्रह्मांड में इसी शाखा से टपका हुआ, इसी शाखा से बहता हुआ आज हमारे गांव महुआ खेड़े में ये बहकर की श्रीमद् भागवत कथा आई है। किसी जिज्ञासु ने निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये पका हुआ फल है तो कभी कभी फल खट्टा निकल आता है, तो आपका फल खट्टा नहीं है। नहीं नहीं, वेद व्यासी महाराज ने कहा नहीं नहीं भैया, ये फल खट्टा नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आपका ही फल है। आप तो ये कहोगे कि ये मीठा है, क्योंकि दुकानदार होता है ना, दुकानदार अपनी चीज की बड़ी बढ़ाई करता है। एक बार एक दुकानदार, एक ठेले वाला खरबूजे बेच रहा था। वो कह रहा था खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे, खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे। अब एक आदमी ने सोचा इतने मीठे हैं तो ले लेते हैं। उसने कहा भैया 2 किलो तौल दो। अब जैसे ही 2 किलो उसने तौल दिए और अपने घर ले गया। घर में जाकर के उसने जैसे ही उन खरबूजों को खा करके देखा तो बिल्कुल फीके, और जैसे ही फीके खरबूजे निकले उसने कहा अच्छा मुझे पागल बना दिया, अभी जाकर के उसको फेंकता हूँ। और जाकर के उस ठेल वाले से कहा ओए तूने कहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बहुत फीके हैं, बिल्कुल सीटे हैं। अब वो ठेल वाला अब क्या करे, ठेले वाले ने कहा भैया मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे, खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे। मेरा मतलब था शक्कर डाल करके खाओगे तब मीठे लगेंगे, खरबूजे शक्कर डाल करके खाओगे तब मीठे लगेंगे। तो ये तो दुकानदार का अपना अपना तरीका होता है।
आप लोग दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार कहेगा अरे बहन जी ये देखो बहुत बढ़िया साड़ी अभी निकल के आई है, न्यू ब्रांड है और आपके चेहरे पर बड़ी जमेगी। ये तो दुकानदार की कुशलता होती है। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा नहीं नहीं भैया, ये फल बहुत मीठा है, हम प्रमाण के साथ कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिस फल में तोता अपनी चोंच मार देता है वो फल कभी खट्टा होता है? बोलो, आपने खाया है कभी? हमने तो खाया है। जिस फल में तोता चोंच मार देगा वो फल कभी खट्टा नहीं निकलता। अब वो बात अलग है कि तोते की चोंच में एक ऐसी शक्ति होती है, वो जान लेता है कि ये फल मीठा है, उसी में वो चोंच मारता है। ऐसी उसकी चोंच में ऐसी शक्ति होती है कि मीठे फल में ही वो चोंच मारता है। लेकिन जिस फल में तोते की चोंच होती है वो फल कभी खट्टा नहीं होता। तोता कौन है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तोता है श्री सुखदेव जी महाराज, उनका इसमें मुख लगा हुआ है, तो ये फल बहुत मीठा है। इसलिए इसको जितना हो सके उतना पियो। इसमें ना तो कोई गुठली है ना कोई छिलका है। आपने जितने भी फल देखे होंगे, जैसे आम होता है, आम में छिलका होता है, गुठली भी होती है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है इसमें ना तो कोई गुठली है और ना छिलका है। जितनी मर्जी हो उतना पीते जाओ, शरबत की तरह पीते जाओ पीते जाओ। अच्छा महाराज, इसको कौन कौन पी सकता है? दो नाम लिए, रसिका भूवि भावुका। जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, वे इस कथा को पी सकते हैं। किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ, केवल ये दो लोग ही कथा को पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकते? व्यास जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये प्याऊ तो सार्वजनिक है, लेकिन जिनको ज्यादा प्यास है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो गोवर्धन में परिक्रमा लगाने के लिए गए हों? हाथ उठाना जरा, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए गए हों। अच्छा आप लोग गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। अच्छा, आप लोगों ने वहां देखा होगा कि जगह जगह लोग पानी के प्याऊ लगा लेते हैं। अच्छा, आपने प्याऊ लगा लिया वहां पर, और कोई सामने से व्यक्ति जा रहा है, उसको बुलाया, भैया आ जाओ, बहुत मीठा मीठा पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, आ जाओ पी करके चले जाओ, आरओ का पानी है। तो उस व्यक्ति को प्यास नहीं है। अब वो आ तो जाएगा, लेकिन आते समय पानी नहीं पिएगा। पहले तो आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। अच्छा ये बताओ कहाँ से लेकर आए हो पानी? बोले ऐसे ऐसे। नल का है? बोले हाँ। अच्छा फिल्टर किया कि नहीं किया आरओ का? बोले हाँ किया। मीठा है? बोले हाँ। छान करके भरा? बोले हाँ। तो आकर के दुनिया भर के आपसे प्रश्न पूछेगा, पानी नहीं पिएगा। और सामने से कोई प्यासा व्यक्ति जा रहा है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो देखेगा कि वहां प्याऊ लगा हुआ है, वो अपने आप दौड़ करके प्याऊ के पास चला जाएगा। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो श्रोता हैं, वो कहीं भी कथा होती है वहीं दौड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु जी के एक भक्त हैं जो राजनगर आश्रम से आए हैं, इनको ही देख लो आप, कहाँ इनका घर और कहाँ यहाँ कथा हो रही है। ऐसे जो श्रोता होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, वो कहीं भी कथा होती है वहीं चले जाते हैं, जिनको ज्यादा प्यास होती है। मुझे लगता है आप लोगों को कथा की प्यास नहीं है, इसलिए तो बातें कर रहे हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
मेरो है। गाओ सभी। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अच्छा एक काम करते हैं, संगीत को थोड़ा कम करते हैं, आप लोग गाएंगे मेरे साथ। पहले मैं गाऊंगा, उसके बाद में आप। देखते हैं कितनी आवाज है आपकी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे वाह क्या बात है। ये बाबा तो थोड़े दो चार ही बैठे, इनकी आवाज तो निकलेगी नहीं। खैर आप ही बोलो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो। चिड़ैया की तरह चीची चीची करती रहती है, आवाज पतली है। इतनी जोर से बोलो कि भगवान के पास आवाज पहुंच जाए कि हाँ महुआ खेड़ा से लोग पुकार रहे हैं, हमको जाना चाहिए उनके बीच में। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब सभी लोग साथ में गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वाके न हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संयता मुनि। महाराज यह कथा किस युग में हुई, कस्मिन युगे, और कस्मिन स्थाने किस स्थान पर हुई, केन हेतुना किस हेतु से हुई, और किसकी प्रेरणा से हुई। 4 प्रश्न तो एक श्लोक में आ गए। अब 5वां प्रश्न है स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वस तदाश्रमम। जो सुखदेव जी महाराज हैं, जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है ना, उतनी ही देर गृहस्थियों के घर में रुकने वाले श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा 7 दिन तक कैसे सुनी। और 6वां और लास्ट का प्रश्न है ससम्राट कस्य वा हेतो पांडु नाम मानवर्धन प्रायोप विष्णु गंगाया मना धृत्या विराट सिरिया। इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके परीक्षित जी गंगा के किनारे कैसे आकर के बैठ गए महाराज, हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी महाराज ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया और कहा जब भगवान स्वधाम गमन कर गए थे, अपने धाम को चले गए थे, उसके 30 वर्ष बीत जाने के बाद यह कथा कलयुग में हुई। किन हेतु ना कलयुग में हुई। और किसकी प्रेरणा से हुई, क्या कारण था? व्यास जी का असंतोष, वेद व्यासी महाराज का असंतोष। एक बार
वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे, दुखी। दुखी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए, जो संसार के लोग थे, जो संसार में लगे हुए थे, उनके लिए 4 वेदों की रचना की। पंचम वेद है महाभारत, उसकी रचना की। 17 पुराणों की रचना की। लेकिन उसकी रचना के बाद भी उनके मन को कोई संतोष नहीं मिला। उनके मन को कोई संतोष नहीं मिला। तो आश्रम में दुखी होकर के बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ, नारद जी आए। नारद जी को जैसे ही देखा तो पाद प्रक्षालन किया और नारद जी ने पूछा, व्यास जी महाराज क्या बात है, आप दुखी क्यों हो? व्यास जी महाराज ने सारी बात बताई और कहा, महाराज मैंने 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है, फिर भी दुखी हूं, कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, कारण मैं आपको बताता हूं। आपने जो 17 पुराणों की रचना की है, 5 वेदों की रचना की है,